जय श्री राम। लंका कांड दोहा 22 से 32 तीसरा एपिसोड शुरू। जनि जल्पसी जड़ जंतु कपि सठ बिलो कि मम बाहु लोकपाल बल विपुल ससी ग्रसन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। पुण्य नभ सर मम कर निकर कमलनि पर करिबास शोभत भयो मराल इव शंभु सहित कैलास। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हरे कटक माज सुनु अंगद मोसन भिरहि कवन जो धाबद तव प्रभु नारी बिरह बलहीना अनुजतासु दुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बताया ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कूल द्रुम दोऊ अनुज हमार भीरु अति सोऊ जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जाम्बवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या उद्यत हो सकता है, क्या चढ़ सकता है। शिल्पी कर्म जा नहीं नल नीला है कपि एक महाबलशीला आवा प्रथम नगर जेहि जारा सुनत बचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहु निशिचर नाहा साचे हु कीस कीन पुर दाहा रावण नगर अल्प कपि दहई सुनि अस वचन सत्य को कहई। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया। रावण जैसे जगत विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुबठ सराहे हु रावण सो सुग्रीव केर लघु धावन चलई बहुत सो वीर न होई पठवा खबर ले न हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगरु कपि जारेउ बिनु प्रभु आयसु पाए फिर न गयो सुग्रीव पहीं तेहि भय रहा लुकाए। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला। मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। सत्य कहहि दस कंठ सब मोहिन सुनि कछु कोह को न हमारे कटक अस तो सन लरत जो सोह। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन करई नीति असी आही जो मृगपति बद मेड़ु कन्ही भल की कहई को उताही। प्रीति और वैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही है, सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बधे बड़ दोष तदपि कठिन दस कंठ सुन छत्र जाति
कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु वचन सर, हृदय दहेउ रिपु कीस, प्रति उत्तर सड़सिन मनहु, काढ़त भट दस शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी संडसियों से निकाल रहा है। हंसी बोलेउ दस मोली तब, कपिकर बड़गुन एक, जो प्रतिपालई तासु हित, करई उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचई परिहरि लाजा। नाच कूद करी लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुण आई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कसन कहसी ही भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कटु रटने करऊँ नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक अर्थात गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ, इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान नहीं देता। कह कपि तब गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विध्वंसी सुत बधिपुर जारा, तदपि नते ही कछुकृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई, दस कंधर में कीनी डिठाई। देखऊं आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाज न रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। जो असिमति पितु खाए कीसा, कही अस बचन हंसा दस सीसा। पितई खाए खा तेऊ पुनि तो ही, अब ही समुझी परा कछु मोही। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाली बिमल जस भाजन जानी, हतौ न तो ही अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बलि ही जितन एक गयो पताला, राखेउ बांधी सिसुन हय साला। खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दीन छोड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस बुझ देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेखा। कौतुक लागे भवन लई आवा, सो पुलस्त्य मुनि जाई छोड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया।
तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बालिकी कांख, इन महु रावण ते कवन, सत्य बदहि तजी माख। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बालिकी कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खीजना छोड़कर सच सच बताओ। सुन सठ सोई रावण बलशीला, हर गिर जान जासु भुज लीला, जान उमापति जासु सुराई, पूजे जेहि सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करनी उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी, भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सठ अजहूँ जिनके उरसाला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिवजी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिरऊ जाय बरियाई, जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। दिग्गज, दिशाओं के हाथी, मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अर्थात अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलती इमि धरनी, चढ़त मत्त गज जिमि लघु तरनी, सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अलीक प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी सुना? तेहि रावण कह लघु कहसी, नर कर करसी बखान, रे कपि बर बर खर्ब खल, अब जाना तव ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को यानी मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुनी अंगद सकोप कह बानी, बोलू संभारी अधम अभिमानी, सहस भाऊ भुज गहन अपारा, दहन अनल समझासु कुठारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर बोल, सोच समझ कर बोल, जिनका फरसा सहस्त्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहु बारा, तासु गर्भ जेहि देखत भागा, सो नर क्यों दस शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए। उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दश शीश, वे मनुष्य क्यों कर है। राम मनुज कसरे सट बंगा, धन्वी काम नदी पुनि गंगा, पशु सुर धेनु कलप तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूषा। राम मनुज कस रे सठ बंगा, धन्वी काम नदी पुनि गंगा, पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख उदंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य है, कामदेव भी क्या धनुर्धारी है, और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। बैन ते ये खग अहि सहसानन,
चिंता मणि पुनि उपल दसानन, सुनुमति मंद लोक बैकुंठा, लाभ के रघुपति भगति अकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी हैं? शेष जी क्या सर्प है? अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है? अरे ओ मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है? और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या लाभ है? और लाभों जैसा ही लाभ है। सेन सहित तव मान मथी, बन उजारी पुर जारी, कसरे सठ हनुमान कपि, गयउ जो तव सुत मारी। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर है? सुन रावण परिहरि चतुराई, भजसि न कृपा सिंधु रघुराई, जो खल भयसि राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखिन तोही। अरे रावण, चतुराई छोड़कर सुन। कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मूड ब्रथा जन मारसी गाला, राम बयर अस होयहि हाला, तव सिर निकर कपिन के आगे, परिहहि धरनि राम सर लागे। हे मूड, व्यर्थ गाल न मार, अर्थात डींग न हाँक। श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। ते तव सिर कंदुक समनाना, खेली हही भालू कीस चोगाना, जब ही समर को पिहि रघुनायक, छुटी हही अति कराल बहु सायक। और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे, तब की चलही अस गाल तुम्हारा, अस विचारि भजु राम उदारा, सुनत वचन रावण पर जरा, जरत महानल जनु घृत परा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा? ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी, मोर पराक्रम नहीं सुनेहूं, जिते उचराचर झारी। वह बोला, अरे मूर्ख कुंभकर्ण, ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। सठ शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु इहई प्रभुताई, नागहि खग अनेक बारीसा, सूर न होहिते सुन सब कीसा। रे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर, सुन। मम भुज सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहु सुर नर सूरा, 20 पयोधि अगाध अपारा, को अस वीर जो पायहि पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता, कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा? दिग्पालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा, जो पे समर सुबट तब नाथा, पुण्य पुण्य कह सी जा सुगुन गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तव बसीट पठवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा, हर गिरि मतन निरखु मम बाहु, पुण्य सठ कपि निज प्रभु ही सराहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति करते उसे लाज नहीं आती?
संधि करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर अपने मालिक की सराहना करना। सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काट जहि शीस, हुने अनल अति हर्ष बहु, बार साखे गौरीस। रावण के समान शूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलो के जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बदबाची, हंसे जान विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी अर्थात लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समुझे त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंच जरठ मति भोरे, आन बीर बल सठ मम आगे, पुण्य पुण्य कह से लाज पति त्यागे। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कह अंगद सलज्ज जग माही, रावण तो ही समान कौ नाही, लाजवंत तव सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कहसी न काऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुँह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरुसैल कथा चित रही, ताते वार 20 तय कही, सो भुज बल राखे उर घाली, जिते हूँ सहस बाहु बलि वाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही टाल रखा है, छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्रबाहु, बलि और बाली को जीता था। सुन मति मंद देहि अब पूरा, काटे शीस की हो यही सूरा, इंद्र जाली कहूँ कहे न बीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। अरे मंदबुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जर ही पतंग मोह बस, भार बहि खर बृंद, ते नहीं सूर कहा वहीं, समुझ देखो मति मंद। अरे मंदबुद्धि, समझ कर देख। पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अब जन बत बढ़ाव खल करहीं, सुन मम वचन मान परिहरहीं, 10 मुख मैं न बसीठी आयऊँ, अस बिचारी रघुबीर पठायऊँ। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार अस कहें कृपाला, नहीं गजारि जसु बधे स्रकाला, मन महु समुझ बचन प्रभु केरे, सहूँ कठोर वचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। ना हित करि मुख भंजन तोरा, ले जाते हूँ सितहि बर जोरा, जाने तब बल अधम सुरारी, सुने हरि आ नहीं पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सूने में पराई स्त्री को हर लाया।
तै निशिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपमान ही डरऊं, तो ही देखत अस कौतुक करऊं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक अर्थात सुग्रीव का दूत अर्थात सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं, तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तो ही पटक मही सेन हती, चौपट करी तब गाऊं। तब जुबतीन समेत सठ, जनक सुत ही लय जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरे युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मुये ही बधे नहीं कछु मनुसाई। कोल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सव सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान अर्थात महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस विचारि खल बधहु न तोही, अब जन रिस उपजावसी मोही। सुनि सकोप कह निशिचर नाथा, अधर दसन दसी मीजत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जलसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुण अमान जानिते ही, दीन पिता बनवास। सो दुख अरु जुबती बिरह, पुण्य निस दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्भ तो ही, ऐसे मनुज अनेक। खाहि निशाचर दिवस निसी, मूड समुझ तजी टेक। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब ते ही कीन राम कई निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होय पाप गो घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। कटकटान कभी कुंजर भारी, दुह भुज दंड तमक मही मारी। डोलत धरनी सभासद ख से, चले भाज भय मारुत ग्रह से। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया
और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारी उठा दस कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु ते ही लय निज सिरनी सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पबारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा। उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखि कपि भागे, दिन ही लूक परन विधि लागे। की रावण करि कोप चलाए, कुलिस चारि आवत अति धाये। कुलिस चारि आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे। सोचने लगे, विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, अर्थात तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाये के साथ वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हंसी जनी हृदय डेराहू, लूक न असनि केतु नहीं राहू। ए किरीट 10 कंधर केरे, आवत बाल तनय के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है और न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बालीपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तर की पवन सुत कर गहे, आने धरे प्रभु पास। कौतुक देखें भालू कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। उहाँ सकोपि दसानन, सब सन कहत रिसाए। धरऊँ कपहि धरि मारहूँ, सुनी अंगद मुस्काए। वहाँ सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। एहि बदि बेग सुभट सब धावहु, खाहु भालू कपि जह जह पावहु। मरकट हीन करहु महि जाई, जियत धरऊ तापस द्वौ भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुगर काट नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देख कर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रे त्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंद मति कामी। सन्यपात जल पसी दुर्बादा, भय सिकाल बस खल मनुजादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। या को फल पाव ही गो आगे, बानर भालु चपेटने लागे। राम मनुज बोलत असिबानी, गिरहि न तव रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती? गिरि हहि रसना संशय नाही, सिरनी समेत समर महि माही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरम सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी।
जय श्री राम। दोहा 22 से 32 तीसरा एपिसोड पूर्ण।